मूक नायक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान इस विषय पर। साथियों, संविधान क्या होता है? संविधान देश चलाने के लिए या संगठन चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज है। उस दस्तावेज में सारे हक और अधिकार लिखे होते हैं। देश के संविधान में देश के नागरिकों के लिए देश के नागरिक और संगठन जो संगठन होते हैं, उस संगठन में संगठन के सदस्यों के लिए जो हक और अधिकार लिखे होते हैं, वो नियमावली होती है। संगठन को हम आसान भाषा में नियमावली भी कह सकते हैं। देश का जो संविधान होता है, वो देश का संविधान देश के नागरिकों के हक और अधिकार के लिए, देश सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए देश का संविधान होता है। ठीक उसी तरीके से संगठन अच्छे से चलना चाहिए, इसके लिए संगठन का संविधान होता है। इस संगठन के संविधान में संगठन के पदाधिकारी कैसे बने जाएंगे, संगठन किस लिए काम करेगा, इन सभी बातों का इस संगठन के संविधान में उल्लेख होता है। जैसे भारतीय संविधान है, वैसे ही हर संगठन का संविधान होता है। तो आज हम बहुजन समाज पार्टी का संविधान और देश का संविधान, इसको तुलनात्मक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जब तक हम तुलनात्मक तरीके से संगठन के संविधान और देश के संविधान को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी तरीके से संगठन में मिलने वाले प्राथमिक सदस्यों के हक और अधिकार, संगठन किस लिए बनाया गया, संगठन का उद्देश्य, ये प्रॉपर तरीके से समझने के लिए, प्रॉपर तरीके से काम चलना चाहिए, इसके लिए संविधान समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, हम तुलनात्मक तरीके से भारतीय संविधान और बहुजन समाज पार्टी का संविधान, तुलनात्मक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि देश का संविधान और राजनीतिक दल का संविधान, इसमें सिर्फ देश का संविधान ही महत्वपूर्ण होता है, राजनीतिक दल का संविधान कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होता है। ये मात्र औपचारिकता के लिए बनाया गया एक रूल्स एंड रेगुलेशन या संविधान, ऐसा लोग ज़्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन साथियों, ये सत्य नहीं है। जितना देश का भारतीय संविधान, जितना देश का संविधान मायने रखता है, उतना ही महत्वपूर्ण हम जिस संगठन में काम करते हैं, उस संगठन का संविधान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, आज हम तुलनात्मक तरीके से भारतीय संविधान और बहुजन समाज पार्टी का संविधान, इस विषय को तुलनात्मक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ। भारत, अब इतिहास तो बहुत सारे लोग जानते हैं, इसलिए मैं इस जन्म के ऊपर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक वैसे ही बहुजन समाज पार्टी का जन्म 14 अप्रैल 1984 को हुआ। 1984 को हुआ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन, बसपा का जन्म। साथियों, भारत का जन्म जैसे 15 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक वैसे ही बहुजन समाज पार्टी का जन्म 14 अप्रैल 1984 को हुआ। उसके बाद भारतीय संविधान, देश आजाद होने के बाद भारतीय संविधान बनना चाहिए, इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी
यह ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। साथियों, जैसे बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी 14 अप्रैल को, उसके बाद 22, 23, 24 जून 1984 को बहुजन समाज पार्टी का संविधान बनने के लिए 3 दिवस, जैसे ये भारतीय संविधान बनना चाहिए इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसी तरीके से पार्टी का संविधान बनना चाहिए इसके लिए 22, 23, 24 जून 1984 को लाल किला मैदान पर बीएसपी का अधिवेशन हुआ। 3 दिवसीय अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन। ये 3 दिनों में 22, 23, 24 जून 1984 को जो लाल किला मैदान पर बीएसपी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, इसमें बीएसपी का संविधान बनाया गया। उनतीस अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। बहुजन समाज पार्टी का संविधान 22, 23, 24 जून 1984 में लाल किला मैदान में बीएसपी के 3 दिवसीय अधिवेशन में स्वीकृत किया गया और 25 जून 1984 से संविधान लागू हुआ। आज तक भारतीय संविधान में 105 बार भारतीय संविधान में संशोधन हुए। ठीक उसी तरीके से बीएसपी के संविधान में 9 बार संविधान संशोधन हुआ। ये सब बातें आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे देश का संविधान होता है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दल का या सामाजिक संगठन का भी संविधान होता है। लगभग सारी प्रक्रिया एक जैसे होती है। जैसे कि देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान बनाया। 22, 23, 24 जून 1984 को लाल किला मैदान पर जो बीएसपी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए जो संविधान लिखा था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आरपीआई के लिए जो संविधान लिखा था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए जो संविधान लिखा था, ठीक उसी संविधान पर चर्चा होकर 22, 23, 24 जून को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जगह बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने जो
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए जो संविधान लिखा था, ठीक वही संविधान बहुजन समाज पार्टी ने 22, 23, 24 जून 1984 को लाल किला मैदान में उसी संविधान को लगभग एक्सेप्ट किया। सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जगह आरपीआई की जगह बहुजन समाज पार्टी ये वर्ड आया है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में रिपब्लिकन पार्टी किस लिए काम करेगी, किस लोगों को साथ लेकर काम करेगी, ठीक वही बातें बहुजन समाज पार्टी के संविधान में आई है। लेकिन बहुजन समाज बीएसपी के संविधान में सिर्फ कुछ अतिरिक्त बातें आई है, जैसे बहुजन समाज, ये बहुजन समाज पार्टी के संविधान में ये शब्द आया है बहुजन समाज। तो इस बहुजन समाज की व्याख्या की है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन लोगों को बहुजन समाज पार्टी का संविधान बहुजन समाज कहता है। बाकी सभी बहुजन समाज पार्टी के संविधान में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए जो राजनीतिक दल के लिए संविधान लिखा था, बस वही संविधान बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी के लिए एक्सेप्ट किया। जैसे भारतीय संविधान जो हक और अधिकार अपने नागरिकों को देता है, हर संविधान की एक मर्यादा होती है। जैसे भारतीय संविधान की एक मर्यादा है कि वो सिर्फ भारतीय लोगों के ऊपर जितना भारत का जितना भूमि है, उस भूमि के अंदर ही भारतीय संविधान लागू होता है। ठीक वैसे ही राजनीतिक दल का भी होता है। राजनीतिक दल का संविधान सिर्फ राजनीतिक दल के प्राथमिक सदस्यों को ही लागू होता है, वो अन्य लोगों के ऊपर लागू नहीं होता। ये जैसे भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हक और अधिकार देता है, ठीक उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का संविधान भी बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों को हक और अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुसार जैसे देश का सीएम बनता है, भारतीय संविधान के अनुसार जैसे देश का पीएम बनता है, पीएम राज्य का सीएम बनता है, ठीक उसी तरीके से बीएसपी का नेशनल प्रेसिडेंट और राज्य का प्रेसिडेंट मतलब स्टेट प्रेसिडेंट, ये सारे जैसे भारतीय संविधान में निष्पक्ष चुनाव करा के पीएम और सीएम बना जाता है, ठीक उसी तरीके से बीएसपी में भी नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट और जिला प्रेसिडेंट, ये सारी प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी के संविधान में लिखी है। हम समय समय पर इस बहुजन समाज पार्टी के संविधान को और भारतीय संविधान को तुलनात्मक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का जन्म और भारत का जन्म कैसे हुआ इस विषय पर बात की। आगे भी हम ऐसे ही बात करते रहेंगे और अलग अलग विषयों के साथ अलग अलग बातों पर चर्चा करेंगे।